नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच इज़ मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा जो है वो हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक औद्योगिकृत जो है वो जिला है। तो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट जब आपसे पूछा गया है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो डिस्ट्रिक्ट सोलन है। अभी हमने सोलन डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मपुरा किताब से डिस्कस किया, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट सोलन जो है वहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र जो है वो आते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्रों की बात अगर डिस्ट्रिक्ट सोलन में की जाए तो वहाँ पर हम ये भी पढ़ रहे थे कि जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल क्षेत्र था वहाँ पर, जो इंडस्ट्रियल एस्टेट जो था वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थापित किया गया था। सबसे पहला वो किया गया था 1961-1962 में, और दूसरा स्थापित किया गया था 1964-1965 में, और ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोलन के जो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, उनमें एक तो आपका बद्दी मुख्य रूप से आता है, बरोटी वाला मुख्य रूप से आता है, चंबा घाट मुख्य रूप से आता है, लोधी माजरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में आता है, वाकना घाट डिस्ट्रिक्ट सोलन में आता है, और भटोली कला जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में आता है। और मुख्य रूप से परमाणु हो गया, चंबा घाट हो गया, धर्मपुर हो गया, ये जो है यहाँ के औद्योगिक एस्टेट जो है वो माने जाते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के आप औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में ध्यान रखिए, औद्योगिक एस्टेट के बारे में ध्यान रखिए। ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो फिलहाल हम डिस्ट्रिक्ट सोलन की ही बात करेंगे, जो हमने डिटेल में जान लिया डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है यहाँ के पहले वाइस चांसलर जो था वो कौन थे। देखो, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो थी वो यहाँ के जो पहले वाइस चांसलर थे वो कौन थे। पहले वाइस चांसलर थे यहाँ के जो डॉक्टर R.K. सिंह थे। R.K. सिंह यानी कि रामकरण सिंह इनका पूरा नाम था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब डॉक्टर रामकरण सिंह जो था वो पहले वाइस चांसलर थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। 1970 में जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। अभी डॉक्टर सिकंदर जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उनको जो है वो राज्यसभा के लिए जो है वो नॉमिनेट किया गया है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। 3 सदस्य जो है हिमाचल प्रदेश राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो अभी लास्ट टाइम जो चुने गए डॉक्टर सिकंदर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात होगी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अलावा जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, वो नौणी में स्थित है। और उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अब 1985 में उसकी स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है कि इस यूनिवर्सिटी के पहले उपकुलपति कौन थे। इसके पहले उपकुलपति थे M.R. ठाकुर, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पालमपुर में स्थित है। इसको जो है वो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अब देखो, वाइस चांसलर जो है वो होते हैं, किसी को भी अपॉइंट कर दिया जाएगा वाइस चांसलर। तो जो चांसलर जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, वाइस को काट दीजिए, जो चांसलर यूनिवर्सिटी के होते हैं वो होते हैं गवर्नर। जैसे हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हुए। यहाँ से एक और बात ध्यान रखनी है, कुछ एक स्टेट ऐसे भी हैं हमारे इंडिया में जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने रूल्स को जो है वो अमेंड किया है, और जो उस स्टेट के CM हैं उनको जो है वो यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है वो अपॉइंट किया है। हुआ ऐसा कि हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर गवर्नर के साथ काफ़ी इनकी लड़ाइयाँ लगी रहती हैं, तो काफ़ी डिस्प्यूट इनके आपस में रहते हैं। तो वेस्ट बंगाल ने एक नया प्रपोजल जो है वो लाया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं वो जो है वो चांसलर होंगी, जितनी भी स्टेट रन यूनिवर्सिटी हैं उनकी। वैसा ही बहुत सारे स्टेट कर चुके हैं, गुजरात भी शायद पहले ऐसा कर चुका है। तो ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि गवर्नर ही होंगे, रूल्स चेंज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चंबा इन 1839। तो चंबा विजिट करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे जिन्होंने 1839 में चंबा विजिट किया था। तो 1839 में मिस्टर विग्ने ने जो था वो विजिट किया था चंबा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब 1839 में जब चंबा विजिट किया गया था मिस्टर विग्ने के द्वारा, तो उस टाइम जो था वो चंबा के शासक कौन हुआ करते थे। चंबा के शासक उस टाइम हुआ करते थे राजा चरहट सिंह। राजा चरहट सिंह जो था वो चंबा के शासक हुआ करते थे। और उस टाइम चंबा के वजीर कौन हुआ करते थे, तो उस टाइम चंबा के वजीर, चंबा रियासत के जो वजीर थे वो हुआ करते थे वजीर भागा। वजीर भागा का नाम जो है वो आपने ध्यान रखना है।
राजा चरहट की मृत्यु कब हुई थी? 1844 में राजा चरहट की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद श्री सिंह जो था वो चंबा के शासक बने थे। अब श्री सिंह के बारे में एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्कड़ शाह एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुआ करता था चंबा रियासत में, किस राजा के कार्यकाल के दौरान हुआ करता था? तो लक्कड़ शाह जो था वो प्रसिद्ध ब्राह्मण हुआ करता था चंबा में, ये जो था वो राजा श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ करता था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पहले भी एग्जाम में बने हैं और मिस्टर विग्ने का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1839 में इन्होंने विजिट किया था, पहले यूरोपियन थे चंबा विजिट करने वाले। ये सब आप ध्यान रखिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, बोलते हैं द रिवर रावी ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है? रावी नदी के बारे में आपने ध्यान रखना है कि रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो निकलती है बड़ा बंगाल के समीप। बड़ा बंगाल इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब बड़ा बंगाल के समीप रावी नदी निकलती है, ये आपको पता चला। अगर आप बात करें रोहतांग से कौन सी नदी निकलती है? रोहतांग से निकलती है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप कहीं से निकलती है। अगर आप बात करेंगे बारालाचा दर्रे की, बारालाचा दर्रे के समीप से जो है वो कौन सी नदी निकलती है? बारालाचा दर्रे के समीप जो है वो चंद्रा भागा नदी या फिर आप चिनाब नदी कह लीजिए, ये जो है यहाँ से निकलती है। चंद्रा और भागा वैसे दो अलग अलग नदियाँ हैं। चंद्रा और भागा जो है तांडी नामक स्थान पर जो है वो आपस में मिलती हैं। और अगर बात करें आपकी सतलुज नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, सतलुज नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में जो है बहती है और सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की। तो ये मानसरोवर झील के समीप जो है वो निकलती है। ये तिब्बत के समीप जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है, ये आप ध्यान रखिए। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश की मैंने 5 की 5 नदियाँ कवर की थी और 5 की 5 नदियों की जो सहायक नदियां हैं वो भी आपको बताई थी। एक छोटी सी वीडियो थी 2 मिनट की, और उस वीडियो में कौन सी नदी कितना किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो उस तरह की छोटी छोटी वीडियो जो है वो एग्जाम में रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती हैं। डेफिनेटली आपकी हेल्प ज़रूर कर रही होंगी वो वीडियो एग्जाम के लिए। अभी देखिए आप अगला क्वेश्चन 107 क्वेश्चन, बोलते हैं गसोटा फेयर। गसोता फेयर जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। गसोता मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है हमीरपुर जिले में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब हमीरपुर में लगता है आपका गसोता मेला। ध्यान रखना है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है और भी बहुत सारे फेमस मेले जो है वो लगते हैं। हमीरपुर में कौन कौन से फेमस मेले लगते हैं? हमीरपुर में एक तो आपका बाबा बालकनाथ मेला, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो लगता है। बाबा बालकनाथ के अलावा एक क्वेश्चन बना था कि बाबा बालकनाथ जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वो कहाँ पर स्थित है? वो चकमोह में स्थित है। ये क्वेश्चन भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था। सुजानपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है, वहाँ की होली जो है वो काफ़ी फेमस जो है वो मानी जाती है। तो सुजानपुर की होली आपने ध्यान रखनी है। सुजानपुर के अलावा हमीरपुर में जो है वो हमीर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। हमीर फेस्टिवल काफ़ी धूमधाम से हमीरपुर में मनाया जाता है। आगे देखिए, बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है वो जिला है आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 407 है हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 123, 123 जो है ये हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है। जिन लोगों को बेसिक नहीं पता है वो लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है आपके डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की। दो जो है ये लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये हो गया सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी थी, 2011 की जब जनगणना हुई थी तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन थी 68,64,602। ये जो था वो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी थी और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन थी 68,64,602। और हमीरपुर की पॉपुलेशन कितनी थी? हमीरपुर की पॉपुलेशन थी 4,54,768। ये जो था वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की पॉपुलेशन थी। हाँ, अब कांगड़ा की पॉपुलेशन सबसे अधिक है। कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी है? अगर कांगड़ा की पॉपुलेशन की आप बात करेंगे कि कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी है, तो कांगड़ा की पॉपुलेशन है 15,10,075, 15,10,075 जो है ये कांगड़ा जिले की है। तो ये सारे आप फैक्ट ध्यान रखिए।
109 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द साच पास कनेक्ट चंबा विद विच। साच पास जो है वो चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब पांगी के साथ जोड़ता है, पांगी के साथ ऐसा एक और दर्रा है जो चंबा को जोड़ता है, वो है दराती दर्रा। दराती दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि एक और क्वेश्चन बनता है कि पांगी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर ऑफ पांगी। पांगी का मुख्यालय जो है वो किल्लाड़ में स्थित है, किल्लाड़ ध्यान रखिएगा। और ऐसे कौन कौन से दर्रे हैं जो चंबा को अलग अलग जगहों से जोड़ते हैं, तो एक दर्रा है तेलंग दर्रा, तेलंग पास जो है वो चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। एक है वारू दर्रा, वारू दर्रा चंबा को कांगड़ा से ही जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। और एक दर्रा है आपके पास पादरी दर्रा, पादरी दर्रा जो है वो चंबा को जम्मू के साथ जोड़ता है। और पादरी दर्रा के अलावा एक बसोधन पास है, बसोधन दा पास जो है वो चंबा को भटियात के साथ जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे चंबा के बारे में, इंपॉर्टेंट पासिस हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के, इनको तो आप नोट करिए ही करिए, और ये साच दर्रा भी साथ में याद रखना है। आगे क्वेश्चन में पूछते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ क्योंथल प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्योंथल जो राजसी राज्य था उसकी स्थापना जो था वो किसने की थी। अगर क्योंथल राजसी राज्य की बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो क्योंथल की स्थापना राजा गिरिसेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। गिरिसेन ने कब इसकी स्थापना की थी, 1211 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, 1211 ईस्वी में। अब 1211 ईस्वी में गिरिसेन ने इसकी स्थापना की, ये ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिए कि क्योंथल जो था वो कब फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी। क्योंथल 1379 में जो था वो फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंथल कब फिरोज शाह तुगलक के अधीन आई थी, 1379 में आ गई थी। प्रेजेंट टाइम में जो है वो शिमला शहर जो है ये क्योंथल रियासत के अधीन जो था वो आता था। प्रेजेंट टाइम का जो शिमला शहर है ये क्योंथल रियासत के अधीन आता था। मैं शिमला शहर की बात कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंथल रियासत की जो राजधानी थी वो जुनगा में हुआ करती थी, वो भी ध्यान रखना है। और क्योंथल रियासत के अंतिम शासक कौन, तो क्योंथल रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा हितेंद्र सेन। राजा हितेंद्र सेन का नाम आपने ध्यान रखना है। ये क्योंथल रियासत के अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। तो क्योंथल रियासत के बारे में आपको सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में पता चल के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी और इसके अंतिम शासक, वो सब आप ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पर भी एक क्वेश्चन रह गया है, बोलते हैं सुलिनी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो सुलिनी मेला है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है। अगर हम सुलिनी मेले की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर है बिल्कुल। सोलन डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा है तो इसीलिए मैं सोलन के बारे में आपको रिवाइज करवाता हूँ। सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये जून के महीने में ही जो है वो मेला लगने वाला है, यानी कि इसी महीने जो है वो मेला लगेगा, ये सुलिनी मेला। सुलिनी माता का मंदिर भी है डिस्ट्रिक्ट सोलन में और सुलिनी यूनिवर्सिटी भी है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। सुलिनी माता का मंदिर, सुलिनी यूनिवर्सिटी, सुलिनी मेला कौन से महीने में लगता है, यहाँ पर मनाली दिया गया है। मनाली में कौन सा मेला लगता है, मनाली में जो है हडिम्बा माता का मेला लगता है, आप डुंगरी मेला भी कह सकते हैं, ये जो है वो मनाली में लगता है। सुजानपुर दिया गया है, सुजानपुर की होली जो है वो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर सुंदरनगर दिया गया है, तो सुंदरनगर का प्राचीन नाम जो है वो बन्नेड़ है। और सुंदरनगर का जो है एक मेला है शीतला देवी मेला, शीतला देवी मेला जो है वो सुंदरनगर का काफ़ी फेमस मेला है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी देखो आपको पता है कि हम वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि डोलांजी बोन मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है। डोलांजी बोन मोनेस्ट्री आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर स्थित है। अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलते हैं विच इज इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट। भारत का जो पहला जो है वो प्रमाणिक ऑर्गेनिक फल है वो कौन सा है। भारत का जो पहला प्रमाणिक ऑर्गेनिक फल है वो कौन सा है, वो है कीवी। कीवी यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कीवी जो है वो पहला ऑर्गेनिक फ्रूट है। और कहाँ की कीवी, ये जीरो वैली की कीवी है। जीरो वैली कहाँ पर स्थित है, जीरो वैली जो है वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ की जो कीवी है वो इंडिया का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कीवी जो है उसको घोषित किया गया है। ऑर्गेनिक फ्रूट आप कह लीजिए, इसको घोषित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं विच कंट्री हैज रिसेंटली डिलीवर्ड एडवांस्ड हीरोन ड्रोन टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो हाल फिलहाल में जो है वो भारतीय सशस्त्र सेना को जो है वो किसने उन्नत हेरोन ड्रोन जो है वो सौंपे हैं। तो हेरोन ड्रोन आपने ध्यान रखना है कि ये किसने सौंपे हैं, ये इजराइल के द्वारा सौंपे गए हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
आगे क्वेश्चन है विच एसोसिएशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नेम्ड ग्लोबल गेटवे। तो ये प्रोजेक्ट है एक ग्लोबल गेटवे, ये किसके द्वारा जो है वो हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है आपका यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, यूरोपियन यूनियन ने इसको लॉन्च किया है। और अगला क्वेश्चन जो है इसका आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। बोलते हैं सीड जो है वो फ्रूट से संबंधित है, उसी तरह फ्रूट जो है वो किससे संबंध होगा। सीड का संबंध ये बताते हैं फ्रूट के साथ, और फ्रूट का संबंध किससे होगा वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 4 ऑप्शन जो हैं वो आपके पास दिए गए हैं। और देखो, अगर अभी तक भी आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 19,100-200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप भी टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट क्विज़ जो है हम टाइम टू टाइम जो है वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वीडियोज़ नहीं बनाई जाती थी, छोटी छोटी चीज़ों की, वो टेलीग्राम पर आपको जल्दी से प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।